तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 8 को, जिसका नाम है चतुर्भुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.2 के सवालों को बताएंगे। तो सवाल संख्या 2 क्या कह रहा है समझिए। इससे पहले हमने आपको इसी प्रश्नावली का 8.2 का जो है बेसिक पॉइंट को बताया था और प्रश्न 1 को बताया था। उस वीडियो को एक बार जरूर देख ले। तो चलिए प्रश्न 2 को समझते हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। ABCD क्या है रे? एक सम चतुर्भुज है। चलो बनाते हैं। A B C और D। ABCD कौन सा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज। अगर ये सम चतुर्भुज है तो इसकी सभी भुजा क्या होगी? समान होगी। और इनके विकर्ण परस्पर कितने डिग्री पे कटेंगे? 90 डिग्री के कोण पे। समझ में आ रहा है? बताया था ना खास गुण कि सम चतुर्भुज का सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है परस्पर समकोण पर समद्वि भाजित होते हैं। समकोण पर समद्वि भाजित होते हैं। और बोला है और PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCDDA के मध्य बिंदु है। ये जो PQRS देख रहा है ना, क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से। पहले AB बोला है, AB के लिए क्या है? मध्य बिंदु P। BC के लिए मध्य बिंदु क्या है? Q। CD के लिए मध्य बिंदु क्या है? R। DA के लिए मध्य बिंदु क्या है? S। अब देखो AB का मध्य बिंदु क्या बोला? P, तो लिख देते हैं यहाँ P। और क्या? BC का मध्य बिंदु Q, यहाँ लिख दिए Q। फिर CD का मध्य बिंदु, CD का हो गया R। फिर CD, DA का क्या हो गया? S। DA का क्या हो गया? S। ये सब इसका क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। PQRS कहाँ है? देखो PQRS मिलाएंगे तब ना चतुर्भुज बनेगा। मिला देते हैं। समझ में आ रहा है? इसको से करते हैं PQ, इधर RS। देखो दर्शाने ये बोला है कि PQRS कौन सा चतुर्भुज है? अरे एक आयत है। इस बात को प्रूफ करना है। मतलब ये क्या है? आयत है। और आयत का खास गुण क्या बताए थे? कि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होगी और एक कोण कितना डिग्री होगी? अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये आयत है। क्या कोई दिक्कत? जो दिया है उसको लिखेंगे, जो प्रूफ करना है उसको लिखेंगे। क्या दिया है? दिया है क्या है रे? ABCD क्या है? ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज है। ठीक है, चलो ABCD एक सम चतुर्भुज है। PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCDDA का क्या है? मध्य बिंदु है ना? क्या लिख देंगे? P, Q, R तथा S क्रमशः भुजाओं क्या क्या? AB, BC, CD और DA का क्या है? दिया में तुम पूरा प्रश्न को लिख सकता है, मध्य बिंदु है। ठीक, सिद्ध क्या करना है? दर्शाना क्या है? सिद्ध करना है कि ये जो PQRS है क्या है? PQRS क्या है? एक आयत है। इस बात को प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? चलो अब स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। समझो। अच्छा, हम लोग का पहला मकसद क्या है? आमने सामने की भुजा को क्या करना? बराबर दिखाना। और एक कोण कितना डिग्री दिखाना? 90 डिग्री दिखाना। तो कैसे होगा? आमने सामने की भुजा आपस में कैसे बराबर होगा? और सुनो, अच्छा आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगा तो सबसे पहले एक चीज करते हैं हम लोग। क्या? एक विकर्ण क्या खींचते हैं? AC। दूसरा विकर्ण क्या खींचते हैं? BD। एक बात को समझो, हम बताए थे अगर ये चतुर्भुज है, मतलब चतुर्भुज छोड़ो, ADC क्या है? एक त्रिभुज है। इसका मध्य बिंदु S, इसका मध्य बिंदु R। तो ये जो है समांतर होगा किसका? AC का। और यही SR हाफ होगा किसका? AC का। फिर वैसे ही PQ, ये जो PQ है त्रिभुज किस में है? ABC में है क्या? PQ समांतर होगा AC का। यही PQ हाफ होगा किसका? AC का।
वहां से क्या होगा, आमने सामने वाला बराबर भुजा आ जाएगा। फिर इसी तरह इसको भी कर लेंगे, फिर आमने सामने वाला भुजा बराबर हो जाएगा, और किसी तरह यहाँ कितना लेके आ जाएंगे 90, उसके बाद हो जाएगा काम फिनिश। कोई दिक्कत है? तो लिखते हैं त्रिभुज किस में, ए सी डी में। तो त्रिभुज किस में लिखेंगे रे, ए सी डी में। क्या होगा इसमें बताओ तो, एस आर समांतर क्या होगा, ए सी, और यही एस आर हाफ होगा किसका, ए सी का, किससे, मध्य बिंदु प्रमेय से। कोई दिक्कत? फिर उसी टाइप से ये जो पी क्यू है किसमें, ये पी क्यू किसमें है, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज नाव, अब चढ़ेंगे नाव में, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में पी क्यू समांतर ए सी तथा और लिख रहे हैं तो और ही लिखो, हाफ होगा किसका, ये भी किससे। कोई दिक्कत? इनको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण क्या लिख देंगे, 1 तथा 2 से। क्या हो जाएगा 1 तथा 2 से, AC के समांतर ये भी है, AC के समांतर ये भी है, तो ई भी आपस में क्या होगा, मतलब SR समांतर PQ, और क्या हो जाएगा, हाफ AC के बराबर यहू है, हाफ AC के बराबर यहू है, तो यहू तो क्या लिख देंगे, SR बराबर PQ। क्या ये SR PQ के बराबर आया कि नहीं आया, आया। कोई दिक्कत है? और हमें आमने सामने वाला बराबर दिखाना है। उसी प्रकार से अगर हम त्रिभुज क्या ले लेंगे, ADB, अगर SP क्या होगा, इसका मध्य बिंदु अगर मिलाएंगे तो ये किसके समांतर होगा, DB के, और इसी का क्या होगा हाफ। फिर वैसे लेंगे RQ, ये किसके होगा, DB के समांतर और DB के हाफ, तो RQ और SP भी क्या हो जाएगा आपस में। तो उतना नहीं करना है, इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे, क्या यहाँ लिख दें, इसी प्रकार क्या लिख देंगे, ये जो SP है क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा किसका, RQ का, और क्या हो जाएगा, इधर लिख दे और आएगा, SP जो है इसी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा RQ का। नहीं समझ में आया, वीडियो में नहीं आया, यहाँ नहीं आया, ये ना आया, अच्छा इसी प्रकार इधर लिख देते हैं। चलो यहाँ जैसे ये किए ना रे, इसी प्रकार इधर लिख देते हैं। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं कि ये जो SP है RQ के समांतर होगा, SP समांतर RQ, और यही SP जो है हाफ होगा RQ का। होगा कि नहीं होगा, होगा, हाफ होगा RQ का। कर दिए। अब तुम देखो समझो, SP बराबर PQ आया, बोलो SP बराबर PQ आया, मतलब SR है, ये P नहीं है, ये क्या है SR बराबर PQ आया, और SP बराबर, ओ सॉरी हाफ लिख दिए हैं, SP बराबर क्या लिखेंगे, RQ ही ना लिखेंगे, SP बराबर क्या लिखेंगे, RQ। आमने सामने वाला बराबर हुआ कि नहीं हुआ, आयत का क्या डिमांड होता है कि आमने सामने वाला क्या भुजा क्या हो, बराबर हो, और एक कोण कितना डिग्री हो रे, 90 डिग्री हो, तो एक कोण अगर 90 लेके आ जाएंगे तो नहीं हो जाएगा। तो समझो, एक बात बताओ, ये है क्या, ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। इनका जो ये विकर्ण है, एगो AC एगो क्या है BD, ये किस पर समद्विभाजित होते हैं, समकोण पर। याद है कि नहीं, समकोण पर समद्विभाजित होगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी 90 बना रहा है, यहाँ भी 90 बना रहा है, यहाँ भी 90 बना रहा है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि PQRS क्या है, आयत है। तो आयत के लिए एगो बात पूरा हो गया है कि SR बराबर PQ, SP बराबर RQ, आमने सामने वाला बराबर हो गया है। मगर अगर ये एक आयत है तो इसका यहाँ पर कितना होना चाहिए, 90। कहाँ होना चाहिए 90, यहाँ ना, लेकिन 90 कहाँ हो रहा है, वहां पे। 90 कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे नड़े। हमको ये पूरे ना दिखाना है आयत, तो यहाँ 90 कैसे होगा बता दो। अगर सम्मुख कोण से नहीं हो जाएगा, यहाँ 90 तो ये भी 90 नहीं हो जाएगा, लेकिन कब सम्मुख कोण कब बराबर होता है, जब, अरे छोटकू में देखो, अगर ये छोटका में देख रहे हैं, अगर ये छोटका चतुर्भुज में देख रहे हैं, अगर ये इस चतुर्भुज, अगर ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो सकता है क्या,
कब हो जाएगा? जब ये समांतर चतुर्भुज रहेगा। अगर छोटकू सा अगर क्या बन जाए, समांतर चतुर्भुज बन जाए, तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो छोटका अभी समांतर चतुर्भुज नहीं है ना रे। अगर हम इसको, ये छोटका को समांतर चतुर्भुज लेके आ जाते हैं, तो इसका सम्मुख भुजा आपस में, सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाएंगे, ये 90 है तो 90 ये भी हो जाएगा। लेकिन ये छोटका सम्मुख होगा कैसे, मतलब समांतर चतुर्भुज कैसे होगा, हो जाएगा, बोलो कैसे है? देखो है पी क्यू किसके समांतर था बताओ तो? एस आर के, एस आर के भी था, और ऐसे भी पी क्यू समांतर ए सी का आया था, बोलो। और पी क्यू हाफ भी था किसका, इतना बड़का के समांतर है, तो इतना छोटका भी, इतना छोटका का क्या होगा, समांतर होगा। बड़का समांतर है तो छोटका छोटका भी समांतर होगा, बोलो होगा। आमने सामने वाला समांतर हुआ कि नहीं हुआ? उसी टाइप से ये जो एसपी था, ये एसपी किसके होता, इसके होता समांतर। जब इतना बड़का का समांतर होगा, यही एसपी मतलब छोटकू, छोटकू के साथ समांतर नहीं होगा। इसका मतलब जो है, अगर नाम दे दे, क्या नाम दे दे, पी, इधर क्यू आर एस तक का यूज हो गया है, किसका यूज नहीं हुआ है, चलो ओ दे, क्या दे दे रे, पी, पी क्या दे दे, एबीसीडी यूज नहीं हुआ, एबीसीडी भी यूज हो गया है, पी क्यू आर एस हो गया है, टी यू भी ले लेते हैं। तो देखो पी टी यू भी, अगर ये क्या हो जाए, अगर ये समांतर चतुर्भुज आ जाए, तो सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाते हैं ना, ये 90 उठ के यहाँ नहीं आ जाएगा। तो देखो, तो अब 9 में चढ़ के लिखेंगे क्या कि चतुर्भुज किस में रे, लिखते हैं चतुर्भुज, छोटकू वाला बात कर रहे हैं, चतुर्भुज किस में, पी टी यू भी में, चतुर्भुज पी टी यू भी में, इस चतुर्भुज में पीटी समांतर क्या होगा, पीटी समांतर क्या होगा रे, यू भी कैसे हुआ समझ में आया ना, क्योंकि ये इसका समांतर होगा कि ना होगा रे, तो छोटका छोटका भी तो होगा। तथा ये देखो VP UT के समांतर होगा कि ना होगा, कैसे, ये जो SP है DB के क्या होता समांतर, और इसका हाफ होता ना रे, तो इसका छोटकू तो छोटकू होगा, तो क्या लिखेंगे, VP समांतर, VP समांतर UT। देखो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, आमने सामने वाला समांतर है, इसका मतलब ये जो है चतुर्भुज क्या, PTU भी, PTU भी कौन सा चतुर्भुज है, इसीलिए PTU भी क्या होगा रे, एक समांतर चतुर्भुज होगा, बोलो होगा। अगर होगा तो बताओ यहाँ जो कौन, क्या इसका नाम क्या है, फुल नाम अगर दे दे तो VUT, कौन भूत, कौन VUT, मतलब कौन VUT कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। VUT किसके बराबर हो जाएगा, ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, इसका क्या नाम है, VPT, कोण VPT, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और सम्मुख कोण इसका क्या होगा, तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं क्या। तो अगर ये कोण VUT बराबर कोण VPT, तो कोण VUT कितना है, VUT कितना है 90 डिग्री है, बराबर कितना आ गया कोण VPT, VPT कितना VPT, यानी ये भी 90 नहीं आ गया, बोलो ना रे, इसी का नाम मान 90 आया है, तो सीधा करके लिख दो, इसीलिए कोण VPT 90 डिग्री। तो अब देखो आई चतुर्भुज को हमें देखो PQRS को ना हमको आयत प्रूफ करना था, बोलो प्रूफ करना था ना, तो इसको प्रूफ करना था, तो PQRS में हमारा SR बराबर हो गया था PQ, और SP बराबर हो गया था RQ, आमने सामने वाला भुजा बराबर कर दिए, और एक को 90 भी लेके आ गए, इसका मतलब जो है PQRS क्या है, एक आयत है, यही प्रूफ करना था। अतः हमें लिख देंगे क्या, PQRS क्या है, एक आयत है, क्योंकि इनमें
आयत के गुण उपस्थित हैं। अब PROVD प्रूव्ड। कोई दिक्कत है? प्रूव्ड नहीं आया था, प्रूव हो गया यहाँ पे। कोई दिक्कत? चलिए फटाक से इनको उतारिए। और बच्चों लॉन्ग वीडियो बन गया होगा ये, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।